गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे देश में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इससे पूर्व हमारे देश में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश है तथा हमारे देश में कानून की सर्वोच्च शक्ति संविधान में निहित है। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी भी प्रकार का कर का संग्रहण नहीं किया जा सकता। मीनिंग ऑफ टैक्स। कर सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक प्रभार है जिसका भुगतान जनता द्वारा सरकार को किया जाता है। सरकार इस धन का प्रयोग जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए करती है। कर सामान्यतः व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है। करों के प्रकार। कर का भार वहन करने की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, दूसरा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर। यदि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर यह कर लगाया गया है तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। पूर्व में कई अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में रहे हैं, जैसे धन कर, उपहार कर, संपदा कर। वर्तमान में प्रमुख अप्रत्यक्ष कर आयकर ही है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। यदि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर यह कर लगाया गया है, बल्कि अन्य व्यक्ति को यह भार हस्तांतरित कर दिया जाए तथा अंतिम उपभोक्ता को इसका भार वहन करना पड़े, तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह कर गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। वर्तमान में ऐसे करों में GST एवं सीमा शुल्क प्रमुख हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, 1 जुलाई 2017 से पूर्व कई अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में थे, जिनमें केंद्रीय विक्रय कर CST, राज्य वैट स्टेट वैट, उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर सर्विस टैक्स आदि प्रमुख थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई वसूल किया जा सकता है। कानून बनाने एवं कर या शुल्क लगाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 245 द्वारा किया गया है। कर लगाने एवं संग्रहण करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। अतः कोई भी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकती। इस संबंध में केंद्रीय सरकार संसद संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भी भाग के लिए कर संबंधी कानून बना सकती है। इसी प्रकार कोई भी राज्य अपने संपूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी भाग के लिए कर लगाने संबंधी प्रावधान कर सकती है, परंतु ऐसा कोई भी कानून संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप ही होना चाहिए। केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न 3 सूचियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 3 सूचियां हैं। प्रथम सूची लिस्ट फर्स्ट जो है वो है
संघ सूची कहलाती है यूनियन लिस्ट। द्वितीय सूची सेकंड लिस्ट कहलाती है राज्य सूची स्टेट लिस्ट। तीसरी सूची लिस्ट थर्ड है, उसमें समवर्ती सूची है।